तो अभी जैसे कि बैचिंग की बात निकली है, तो सबको पता होना चाहिए कि एक सीमेंट बैग का जो वेट है वो होता है 50 किलोग्राम यानी 50 केजी। तो वो एक बैच के लिए होता है। एक बैच हमेशा 50 केजी सीमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। तो वे बैचिंग का पहला टाइप जो है वो आपके स्क्रीन के सामने भी है। उसमें सीधा दिया हुआ है कि अगर अपना जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, अगर हम लोगों ने M20 कंसिडर किया हो, और डेफिनेटली फिर उसका जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो क्या हो सकता है, 1:1, 1.5:3। तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम कंक्रीट जो इस्तेमाल करते हैं उसके दो कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि एक होता है नॉमिनल मिक्सेस और दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्सेस। तो आजकल डिज़ाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स के बीच में जो एक बफर एक है कंक्रीट की एक ग्रेड, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो हम क्वालिटी कंट्रोल अगले हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पहले जो अभी वे बैचिंग का जो पहला पार्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। और जो पहला जो पॉइंट है हम लोगों का, उसमें सीधा सीधा जो एक कोऑर्डिनेशन है वो इन मिक्स प्रोपोर्शन के बीच में है। हम लोगों को पता है 50 केजी सीमेंट बैग, इट रिलेट्स विद द 1 जो दिया हुआ है मिक्स प्रोपोर्शन का 1, वो पहला 1 जो वाला है उसका मतलब ये है कि उसमें एक सीमेंट पार्ट है। वो कितना हुआ अभी वेट के कंसिडर में, 50 केजी। दूसरा आता है 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, दैट पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब 1.5 जो है वो हम कंसिडर करते हैं फाइन एग्रीगेट। तो 1:1.5:3। तो अगला जो आता है वो 3, वो 3 क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। इसका मतलब क्या, 50 मल्टीप्लाई बाय 1, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या हुआ कि ये जो एक पार्ट का जो सीमेंट है उसके 1.5 टाइम्स क्या आएगा वो बात आएगी, उसके 3 टाइम्स क्या आएगा वो अगली बात आएगी। तो उसके मुताबिक क्या हो गया कि 50 केजी एक पार्ट, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मतलब क्या, फाइन एग्रीगेट। और जो 3 है, जो 3 दिया है वो क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम लोगों के पास एक प्रकार की फिगर आ चुकी है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। सो आपके स्टेप नंबर 2 में बहुत क्लियर कर दिया हुआ है कि अभी आपके पास सब फिगर्स अवेलेबल है। इसका मतलब आपके पास 50 केजी सीमेंट है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 होने के बाद आपके पास क्या फिगर आई है, 75 केजी आई है। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद आपके पास आई है 150 केजी ऑफ CA। तो इसके मुताबिक आपके पास सब डाटा क्लियर हो गया है। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये एग्जाम्पल के तौर पे तो सही है, लेकिन कोई भी साइट पे एक बैग ऑफ सीमेंट के उतना ही कंक्रीटिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आप इसके कंसिडरेशन के तौर पर अगले सब कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। इसलिए आपको ये बात बड़ी ध्यान में और चतुराई से हमेशा आपके जहन में रखनी है। तो उसके बाद में ये जो कंक्लूजन और नोट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब भी बहुत लोगों के सवाल अभी दिमाग में घूम रहे होंगे कि सर अभी तक एक कुछ बात क्लियर हुई नहीं है कि करे तो क्या करें। करे तो क्या करे का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये थ्योरेटिकली बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रेशर्स को, सिविल इंजीनियर होने के बाद हम लोग फ्रेशर्स होते हैं, साइट पे जाते हैं, समझ में आता नहीं वहाँ पे कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो बातें वो कोरिलेट कैसे करें, वो कोऑर्डिनेट कैसे करें, सब बातें एक दूसरे में मिलजुला के काम को कैसे आगे बढ़ाए। तो उसके लिए आपको एक ध्यान रखना है कि एक वेइंग स्केल आता है। वेइंग स्केल यानी जो वज़न काटा होता है, उसका अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और मदद भी उससे मिल सकती है। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को 3 टाइप के वेट कंसिडर करने हैं। अब 3 टाइप के वेट तो आपको पता है, जैसे कि ग्रॉस वेट पहला वाला, दूसरा वाला क्या है नेट वेट, और तीसरा वाला है टेयर वेट। तो 3 ये जो वेट के टाइप्स है वो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो उसमें होता ये है कि अगर आपको कोई तरह की कन्फ्यूजन हो, अगर आप 50 केजी मेजर न कर पा रहे हो, अगर आप 75 केजी मेजर न कर पा रहे हो, अगर 150 केजी मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस वेइंग स्केल की मदद अवश्य लेनी चाहिए।
आपके स्क्रीन पे भी दिया हुआ है कि ये जो वे आपको बैचिंग करना है ये 2 तरह से होता है। जैसे कि कंक्रीट मिक्सर में भी आप ये सब मटेरियल डाल सकते हो, फिर कंक्रीट मिक्सर में ये सब कंक्रीट आपका मिक्स होगा और आपको जो मटेरियल मिलेगा कंक्रीट का वो आपको इस्तेमाल करना है। या फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो मैन्युअली लेबर लोग करते हैं। एक लेबर खड़ा हो जाता है, एक सीमेंट बैग के साथ में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर लेता है, एक डेपो तैयार करता है जिससे कि पूरा मटेरियल मिक्स होता है, एक पहाड़ जैसी एक छोटी सी चट्टान उसके घुटने के लेवल तक वो बनाता है, उसके बीच में खड्डा करता है, उसके बाद में वाटर उसमें पुट करता है। लेकिन एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, वो वाटर वहाँ पे मारता नहीं है या फिर डालता नहीं है। एक वर्ड वहाँ पे है, दैट इज़ द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ये स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जब तक होता नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है, यानी वो पानी वहाँ पे बार बार स्प्रिंकल करना पड़ता है। पानी की जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो कंक्रीट मिक्सर और पर्टिकुलर थिंग आपके तो सामने है। उसके बाद में अभी घमेला नाम का एक कंसेप्ट है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो घमेला जो है